नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बुद्धा सागर में। आपने बिल्कुल सही थंबनेल पे देखा है। अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हर समय उदास रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन और स्वास्थ्य का एक ही राज है। बीते हुए कल कोई चिंता मत करें और आने वाले भविष्य की चिंता मत करें। कल की चिंता मत करें और भविष्य की चिंता मत करें। वर्तमान में जिएं। हर समय को, हर पल को आज में, अभी में जिए। क्योंकि हम कितना भी वर्तमान में जीते हैं हम सभी जानते हैं। हमें हमेशा अपनी भविष्य की चिंता रहती है या फिर बीते हुए कल की चिंता रहती है, आने वाले भविष्य की चिंता रहती है, या फिर बीते हुए कल में जो गलतियां की हैं वो याद करके हम चिंतित हो जाते हैं और अपने आज के आनंद से वंचित रह जाते हैं। एक समय एक जवान लड़का बुद्ध के पास आता है और काफ़ी देर बुद्ध के पास बैठा रहता है। जब बुद्ध के पूछने पर उन्हें जवाब देता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि पूछो, क्या पूछना है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे जीवन में इतनी सारी दुख क्यों हैं? मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ? तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए लड़के की ओर देखा और कहने लगे, कहाँ है दुख? मुझे तो कोई दुख नहीं दिखाई दे रहा। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर है बुद्धा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें कैसे पता तुम्हारे अंदर दुख है? लड़के ने फिर कहा, मेरे जीवन में बहुत ही बेकार सा मुझे लगता है और मुझे जीने में कोई दिलचस्पी ही नहीं नज़र आती। हमेशा उदास रहता हूँ और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। कोई भी आनंद जीवन का मुझे नहीं आता है। तो बुद्ध ने कहा, मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तो लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता बुद्ध, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपके पास इसी वजह से आया हूँ कि आप मुझे उस कारण से अवगत कराएं। बुद्ध ने कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? तो लड़के ने बड़े ही आश्चर्य से कहा कि बुद्ध, मैंने तो सुना है, लोग कहते हैं कि तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें तो सब पता है। तो बुद्ध ने फिर कहा कि बस यही तो मानसिकता है। तुम किसी और के भरोसे बैठे रहते हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर देगा। इसी वजह से तुम और दुखी हो जाते हो। यही हमारी गलती है कि हम किसी के सहारे बैठे रहते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, अगर वो कुछ ना करे तो हम दुखी हो जाते हैं। हम खुद पर भरोसा करते ही नहीं। तो अगर हम खुद पर भरोसा करें तो कभी दुख नहीं होगा। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मैंने अपने जीवन को जान लिया है, जिससे मेरे अंदर के सारे सवाल जवाब, सारी उलझनें शांत हो गई हैं और मैंने अपने आप को जान लिया है कि मैं इस जीवन को किस तरह व्यतीत करूँगा और मैं जिस संसार में क्यों आया हूँ। तो अपने आप को जानो। जिस दिन तुम्हारे अंदर की उलझनें शांत हो जाएंगी तो तुम्हें भी किसी भी बुद्धा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। अगर तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कितना दुख है, कितनी परेशानी है, तो तुम आने वाले कीमती समय को भी बर्बाद कर दोगे। तुम्हारे पास आज भी हज़ारों वजह हैं
जिससे तुम सोच कर, ध्यान कर कर, उन्हें देख कर मुस्कुरा सकते हो, हंस सकते हो, खुश रह सकते हो। अगर हम दो ही वजह पे हमेशा ध्यान देंगे कि मैंने कल इतना सब बर्बाद कर दिया, मैंने सारा रुपया, मैंने ज़मीन बेच डाली और मैंने आने वाले समय के लिए कुछ नहीं रखा, तो तुम आगे और पीछे दो किश्तियों में ही फंसे रह जाओगे। जो तुम्हारा बीच का रास्ता है, तुम उस पे ध्यान दो। तुम आज पर अपने फोकस को आज पर रखो और आज के बारे में सोचो। आज का समय, आज का पल, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल, उस पर आप फोकस करो, उसे देखो, उसे सोचो, उसमें आनंद लो। जो है वो अच्छा है। और इस तरह से अगर आप इससे आते हो तो जो आपके दुख हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। तुम हंस सकते हो, तुम गा सकते हो, लेकिन तुम उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। यही है तुम्हारे दुख का असली कारण। तो दोस्तों, लड़का काफ़ी देर सोचने लगा और सोचते सोचते फिर उसने लड़के ने बुद्धा को फिर से एक बात पूछी। उसने कहा कि माना कि अगर तुम अपने जीवन की उन चीज़ों को देखो जिससे तुम खुश रह पाओ, तो तुम्हारे जीवन का एक नज़रिया ही बदल जाएगा और तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में जितने दुख हैं, अगर चाहो तुम उनसे बाहर आ सकते हो। चाहो तो इसी में ही डूब सकते हो, डूब कर रह सकते हो, रुक सकते हो, थम सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद को ही करना है। मैं तो केवल तुम्हें एक रास्ता, एक मार्ग दिखा सकता हूँ। उस पर चलना या ना चलना ये तुम्हारे हाथ में है। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान अपने सारे दुखों से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने कहा, इंसान दुखी रहता है अपने दुख खुद के विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता है और सोच कर पछताता है और आने वाले भविष्य की चिंता करता है, तो दुख में घिर जाता है हमेशा के लिए। जो इंसान ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से आज पर भविष्य में जीने की कोशिश करेगा, वर्तमान में जीने की कोशिश करेगा, वर्तमान में जिएगा, उसे कोई चिंता, कोई दुख छू भी नहीं सकता। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अभी बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ, तो वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हें सारी समस्या एक रेत के कण के बराबर महसूस होंगी और बहुत छोटी लगेगी। लड़के ने कहा, बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए एक बार फिर बोले। बुद्ध ने कहा कि ये भी एक समस्या है। हर इंसान यही सोचता है कि मैं तो अभी मरूंगा नहीं। ये तो दूसरों के लिए है मृत्यु, ये तो हादसे, जो लोग मर रहे हैं ये दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं अभी नहीं मरूंगा। लेकिन मृत्यु भी क्या कोई ऐसी चीज़ है जो किसी की मर्ज़ी से आई? वो तो बस आती है और उसे स्वीकार किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। तो अगर इंसान ये मान ले उसे किसी भी वक्त मृत्यु आ सकती है, तो वह सभी दुखों से, आलस्यों से दूर हो जाएगा। जब इंसान मान लेता है तो वो अपने जीवन का हर पल कीमती समझने लगता है और वो अपने एक एक पल को अच्छी तरह से जीता है, वर्तमान में जीता है, खुश रहता है। और क्योंकि ये सत्य है, उसके अंदर जब उतर जाता है तो वैसे तो दोस्तों जीवन
आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि जीवन एक बहुत ही छोटा-सा है अगर देखा जाए तो, और बहुत ही कीमती है। इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग कहीं न कहीं अपने पास्ट में, अपने प्रेज़ेंट की चिंता में जीते हैं। तो दोस्तों, हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में यह सोचकर दुखी होते रहते हैं, हमारे पास जो है ही नहीं उसकी चिंता में दुखी होते हैं, और जो हमारे पास है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। इसी तरह से अपना सारा जीवन हम समाप्त कर लेते हैं और अंत में ये सोचते हैं कि मृत्यु इतनी जल्दी आ गई, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, आप लोग भी अपने वर्तमान में जीना सीखें। यह वीडियो हमें एक मैसेज देती है कि जो पल हैं ये पल हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, इनको बहुत अच्छे से खुशी-खुशी जीना चाहिए। उसमें खुश रहें, देखिएगा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।